कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इस भीड़-भाड़ वाली, हमेशा कनेक्टेड दुनिया में भी हम कहीं ना कहीं अकेले हैं? चलिए, आज एक ऐसे ही प्राचीन भारतीय ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो हमें मैं की सोच से निकालकर हम के एहसास तक ले जाने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए, सबसे पहले उस विरोधाभास को समझते हैं जो आज हम में से कई लोग महसूस करते हैं। ये एक ऐसी भावना है जो आजकल की जिंदगी का हिस्सा सी बन गई है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को कभी न कभी परेशान करता है ना? हजारों दोस्त हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर भी वो असली कनेक्शन, वो जुड़ाव कहीं गायब सा लगता है। ये सच में एक अजीब विरोधाभास है और इसका जवाब शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुराना है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर इस मॉडर्न पहेली का हल हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो, एक ऐसा खाका जो आज भी उतना ही काम का है। और जब हम वेदों की बात करते हैं तो उन्हें सिर्फ धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं देखना है। असल में ये तो मानवता का विज्ञान है, एक ऐसी गाइड जो हमें सिखाती है कि कैसे मिलकर एक बेहतर, ज्यादा जुड़ा हुआ समाज बनाया जा सकता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस हम के विज्ञान की गहराई में उतरते हैं और एकता के उस प्राचीन फॉर्मूले को खोजते हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ऋग्वेद में एक सूक्त है, संगठन सूक्त, जिसे संगठन मंत्र भी कहते हैं। अब ये सिर्फ कोई प्रार्थना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एकता बनाने का एक पावरफुल टूल किट है, एक ऐसा विज्ञान जो सिखाता है कि कैसे मैं की छोटी सी दुनिया से निकलकर हम के विशाल ब्रह्मांड में दाखिल हुआ जाए। ये सूत्र, ये फॉर्मूला हमें एकता की कह सकते हैं एक खूबसूरत यात्रा पर ले जाता है। पहला कदम, कर्म और वाणी में एकता, मतलब हम सब एक साथ काम करें, एक आवाज में बात करें। फिर हम एक गहरे लेवल पर जाते हैं, मन और उद्देश्य की एकता। और आखिर में हम उस शिखर पर पहुंचते हैं जहां दिल और आत्मा एक हो जाते हैं, जहां हम सच में एक बन जाते हैं। इस संस्कृत श्लोक के हर शब्द में एक अलग ही ऊर्जा है, एक वाइब है। ये हजारों साल पहले दिया गया सामूहिक सद्भाव का एक टाइमलेस कॉल है, जिसकी गूंज आज भी हमारे दिलों में सुनाई देती है। लेकिन देखिए, एकता सिर्फ विचारों और कामों में ही तो नहीं होती। इसका असली दिल, इसका जो कोर है, वो तो इंसानी जुड़ाव में धड़कता है। और उस जुड़ाव का सबसे खूबसूरत रूप क्या है? दोस्ती। वैदिक सोच में दोस्ती को दो बड़े ही खूबसूरत नजरियों से देखा गया है। एक तरफ है मित्र का दिव्य सिद्धांत, जो दोस्ती को ब्रह्मांड की एक व्यवस्था का हिस्सा मानता है, और दूसरी तरफ है कृष्ण और सुदामा की कहानी, जो दोस्ती का सबसे बड़ा मानवीय उदाहरण है। तो कहानी शुरू होती है सुदामा से, जो एक गरीब ब्राह्मण थे। वो अपने बचपन के दोस्त राजा कृष्ण से मिलने जाते हैं, और सोचिए तोहफे में क्या लेकर जाते हैं? सिर्फ मुट्ठी भर पोहे। और कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा दोस्त गरीब है, फटे कपड़ों में, नहीं, उन्होंने दौड़कर अपने दोस्त को गले लगाया, पूरी तरह से उनकी सामाजिक हैसियत को नजरअंदाज करते हुए। उन्होंने उस मुट्ठी भर पोहे को ऐसे प्यार से खाया जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती तोहफा हो। सुदामा इतने सीधे साधे थे कि उन्होंने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। लेकिन जब वो घर लौटे तो क्या देखते हैं कि उनकी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल चुकी है। ये उनकी सच्ची दोस्ती और भक्ति का एक दिव्य इनाम था। ये कहानी दोस्ती में बिना कुछ कहे देने और पाने के भाव को दिखाती है। तो ये तो हुई भावनात्मक जुड़ाव की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वैदिक सिद्धांत हमारी भौतिक दुनिया, मतलब मटेरियल वर्ल्ड, खासकर पैसे और धन के मामले में कैसे लागू होते हैं। यहाँ दान का मतलब सिर्फ चैरिटी या डोनेशन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह से एक मौलिक कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है कि धन का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो, ना कि सिर्फ उसे जमा करने के लिए। अच्छा, वैदिक विचारों में देने के भी अलग अलग स्तर बताए गए हैं। पहला है नित्य, मतलब रोजाना, बिना किसी स्वार्थ के कुछ देना। फिर है नैमित्तिक, जो अपनी गलतियों के प्रायश्चित के लिए दिया जाता है। तीसरा है काम्य, किसी खास इच्छा की पूर्ति के लिए। और सबसे ऊंचा स्तर है विमल, बिना किसी उम्मीद के सिर्फ परमात्मा की खुशी के लिए देना। ऋग्वेद में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, जो धन के इस वैदिक नजरिए को कह सकते हैं पूरी तरह से समझा देती है। ये धन को एक स्थिर संपत्ति नहीं, बल्कि समाज में बहने वाला एक गतिशील संसाधन मानती है। तो अब तक हमने जो अलग अलग बातें की, चलिए उन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं
और देखते हैं कि ये हजारों साल पुराने सिद्धांत आज के मॉडर्न आइडिया से कैसे मिलते जुलते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये कितना दिलचस्प है। कैसे प्राचीन वैदिक आदर्श आज भी हमारी जिंदगी में गूंज रहे हैं। जिसे वो संगठन मंत्र कहते थे, आज हम उसे कॉरपोरेट दुनिया में टीम बिल्डिंग कहते हैं। उनके दान का सिद्धांत आज परोपकार या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। ये इस बात का सबूत है कि सच्ची मानवीय मूल्य कभी पुराने नहीं होते हैं। तो ये सारा ज्ञान सिर्फ इतिहास की किताबें भरने के लिए नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है और ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर इस टाइमलेस कोड ने, इस ब्लूप्रिंट ने अतीत में इतने सामंजस्यपूर्ण समाज बनाए, तो जरा सोचिए ये आज हमारे लिए क्या कुछ नहीं बना सकता।